पर बिग ब्रेकिंग में लेके आई है। एक बड़ी खबर आती दिख रही है, सेबी की साइट से हमने ये खबर उठाई है और सेबी का ये कहना है कि एफपीआई पर सख्ती को लेकर सेबी की तरफ से एक सफाई आई है और सेबी का ये कहना है कि एफपीआई पर सख्ती की बात गलत है। सख्ती की कोई ऐसी इस तरह की कोई कार्रवाई एफआई पर नहीं की जा रही और नहीं एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इसमें एफआई भी आ जाते हैं। तो आमतौर पर बोलने की भाषा में एफआई बोलते हैं और जो सही टेक्निकल वर्ड है वो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो एफआई की तरफ से ये कहा, सेबी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई सख्ती नहीं लगाई जा रही है, सिर्फ रेगुलेशंस ज़्यादा बेहतर किए गए हैं ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से और इंफॉर्मेशन लेने के लिहाज से। तो ये एक बड़ी खबर आती दिख रही है जो कि मार्केट के लिए एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी रिलीफ देने वाली, राहत देने वाली होगी। अगर किसी को ये डर लग रहा है कि सेबी की तरफ से एफपीआई पर सख्ती की जा रही है, तो सेबी का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसमें कुछ और खबरें आ रही है कि हम आपको सारी खबरें देने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी देंगे ये पूरा। और क्या क्या इसमें सेबी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिख रहा है, मैं जल्दी से आपके सामने लेके आऊँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी ने अभी प्रेस रिलीज जारी किया है और प्रेस रिलीज जारी करके ये खबर दी है। इसका मतलब क्लियर कट है कि सेबी ये बताना चाहती है कि अगर आपको पैनिक है इस सर्कुलर को लेकर तो प्लीज़ कृपया करके इस तरह का कोई पैनिक ना करें। सेबी की तरफ से किसी तरह से कोई ओडीआईज बंद नहीं किए जा रहे हैं, किसी तरह से कोई ऐसा पैनिक वाली बात नहीं है। सिर्फ ये बता रहे हैं कि कुछ इसमें क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा। तब तक आइए एक बार, जब तक हम इस खबर को एक बार जल्दी से थोड़ा और आगे बढ़ाएं कि एग्जैक्टली क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है, सेबी ने क्या कुछ कहा है। मेरे सामने वो प्रेस रिलीज आ चुका है, एक छोटा प्रेस रिलीज आया है सेबी की तरफ से और उसमें कहा कि मीडिया में कहीं कहीं ऐसे आर्टिकल्स छपे हैं, सब जगह नहीं, हमने तो बिल्कुल भी नहीं छापे, हमने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, लेकिन कहीं कहीं ये छपे कि सेबी ओडीआई ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर रही है, जो कि एफपीआई की तरफ से यानी कि एफआई की तरफ से जो ओडीआई इशू किए जाते हैं उसे बंद कर रही है। सेबी ने क्लियरिफिकेशन किया है कि एफपीआई सिर्फ वो डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट बंद कर रही है जहां पर अंडरलाइंग खाली जहां अंडरलाइंग है, जहां पर कहीं कोई डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नो ओडीआईज। इट इज क्लेरिफाइड दैट एफपीआईज हैव ओनली बार्ड फ्रॉम इशूइंग ओडीआई विद डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। जिसके पास, अब इसको समझिए, जो मैं आपको सुबह समझा रहा था एग्जैक्टली वही सेबी के सर्कुलर में लिखा है। अगर ऑलरेडी आपके पास डेरिवेटिव में ही कोई पोजीशन है और उसके सामने आप और अगर ओडीआई इशू कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास शेयर है और शेयर के सामने आप ओडीआई इशू कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं। एग्जैक्टली क्योंकि वो डबल जो पोजीशन है ना, आप पहले से डेरिवेटिव की पोजीशन पे हैं और वो जो डबल वाला है तो वो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। और साथ ही इट इज फर्दर क्लेरिफाइड दैट ओडीआईज रेफरेंसिंग कैश मार्केट सिक्योरिटीज कैन कंटिन्यू टू बी इशूड। आराम से आप इशू कर सकते हैं कैश मार्केट के सिक्योरिटीज, यानी कि आपके पास डिलीवरी है, डिलीवरी के सामने आप इशू कीजिए। बहुत बढ़िया और टाइमली एक्सप्लेनेशन और साफ क्लैरिफिकेशन सेबी की तरफ से आ गया। तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पर ही आपको कोई नया ओडीआई, ऑलरेडी आप डेरिवेटिव में हैं, उसके ऊपर और ओडीआई इशू करेंगे मल्टीपल, जो नहीं चाहिए। कैश में कंटिन्यू रहेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि कहीं डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं। बहुत साफ सही एकदम परफेक्ट क्लैरिफिकेशन आया है। जिसको समझ में आएगा वो समझ जाएगा, जिसको समझ में आएगा वो चला भी लेंगे और जिसको जो एफआई है उनको सबको समझ में भी आ गया होगा जो कर रहे हैं। एकदम परफेक्ट है, तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन आना जरूरी था। हाँ बिल्कुल, एकदम जो हमने सुबह विश्लेषण किया एग्जैक्टली वही सेबी की इस प्रेस रिलीज में कहना है, बिल्कुल परफेक्ट है कि आपको कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत है। एक्स्ट्रा पोजीशंस आप किसी पर नहीं बना सकते, ये सेबी का कहना है। आइए बढ़ते आगे।